कुल्लू में सामने आया भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत और 3 घायल। वहीं पंचायत चुनावों की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के प्रकाशन और पंचायत पुनर्गठन पर दिए विशेष निर्देश। इसी के साथ एचआरटीसी ने भेजा सरकार को 2 करोड़ का बिल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। एचआरटीसी ने जनसंकल्प रैली में बसों के इस्तेमाल पर करीब 2 करोड़ रुपए का बिल प्रशासन को सौंपा है। मंडी के पडल मैदान में आयोजित रैली में करीब 20,000 लोग पहुंचे थे, जिन्हें लाने के लिए एचआरटीसी मंडी मंडल की 496 बसें लगाई गई थी। निगम ने प्रति सीट और किलोमीटर के हिसाब से ये बिल उपायुक्त मंडी को भेजा है। वहीं मंडली प्रबंधक उत्तम चंद ने बिल की पुष्टि की है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर बबेली में सड़क हादसा हुआ। हादसे में दिल्ली के 3 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में सोनिया 40 वर्षीय, साक्षी 26 वर्षीय और देविशा 5 वर्षीय शामिल है। घायल पर्यटकों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर बस हादसा पेश आया। बता दें, चंबा जिले के भटियात में समोड़ के पास एक निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसे के वक्त बस में 10 से 15 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं एसपी चंबा विजय सकलानी ने हादसे की पुष्टि की और बताया कि पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को 28 जनवरी तक पंचायतों की मतदाता सूचियां प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। 29 पंचायतों को छोड़कर 3,548 पंचायतों की सूचियां तैयार है और इन्हें सार्वजनिक किया जाना है। आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूचियों के बाद भी नई पंचायतों का गठन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि रोस्टर फाइनल होते ही आयोग अगली चुनावी प्रक्रिया शुरू करेगा। हिमाचल प्रदेश में बनी 50 दवाओं समेत देश भर की कुल 167 दवाएं गुणवत्ता मानकों में फेल हो गई हैं। सोलन जिले में सबसे ज्यादा 37, सिरमौर में 11 और ऊना व कांगड़ा में एक सैंपल फेल हुआ है। इनमें बीपी, एलर्जी, संक्रमण, खांसी, एसिडिटी और खून पतला करने की दवाएं शामिल है। राज्य व केंद्रीय प्रयोगशाला की जांच में ये खुलासा हुआ है। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर के अनुसार संबंधित कंपनियों के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर बाजार से स्टॉक वापस मंगवाया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का असेसमेंट कराया गया। 6,714 ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में ये सर्वे 19 से 21 जनवरी तक हुआ। पहली कक्षा का बेसलाइन और दूसरी, तीसरी कक्षा का एंड लाइन सर्वे किया गया। इसके नतीजों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जबकि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में ये असेसमेंट फरवरी महीने में होगा। शिमला के टिक्कर तहसील के बटाड़ा गांव में बुधवार शाम आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। कृष्णा देवी का घर आग की चपेट में आ गया। वहीं करीब 30 सेब के पेड़ भी झुलस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग को फैलने से रोका। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल 10,000 रुपए की राहत दी है, जबकि नुकसान का आकलन कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज रात से मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 23 जनवरी को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी है, जबकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों की वसूली में लापरवाही अब भारी पड़ेगी। वित्त विभाग ने 2015 से 2025 तक दिए गए सभी ऋणों का पूरा ब्यौरा एक सप्ताह में तलब किया है। हाउस बिल्डिंग, वाहन और शिक्षा ऋण की वसूली की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि डिफॉल्टर कर्मचारियों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों और डीडीओ पर भी कार्रवाई होगी। इस कदम से सरकार को करोड़ों रुपए की वसूली की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी बीएड कॉलेजों में सत्र 2025-26 के दौरान 1,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई।
अंतिम सूची के अनुसार 531 सीटें भरी, जबकि 1019 सीटें खाली हैं। निजी कॉलेजों में एसपी और मैनेजमेंट कोटे में सबसे ज्यादा सीटें नहीं भर पाई। कॉलेजों का कहना है कि ज्यादा फीस और नौकरी की कम संभावनाओं के कारण दाखिले घटे हैं, जिससे कई संस्थान बीएड कोर्स को बंद करने पर विचार कर रहे हैं।